अच्छा आ नहीं पाए माजी बोले दाऊ की मानती हाँ बोले दाऊजी महाराज महाराज प्रभु जी आप जय हो जय हो जय। धाम के महाराज जी हमारे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ये आप दिल्ली साधु मंडल के अध्यक्ष जी उनके जो भी मकान वाले श्री सदगुरुदेव भगवान महाराज जी आप महाराज जी प्रभु जी इतना भारी दंड मत दे, कितनी दूरी रखो। नहीं भाई जी आप तो हमारे प्राण बुद्ध मंगल में सब महापुरुष जन आते हैं और नीचे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। और अब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अब यार बहुत विलम्ब लगा लिया आपने। आज बहुत दर्शन देने में लेट कर दिया आप। हम तो इंतजार कर रहे थे कि अभी आप 84 कोष की परिक्रमा में हैं। कब मिलाओगे? मैं आ रहा हूँ। आपका फोन आता रहता है कमाल। ये आपका वात्सल्य है कि आप कृपा करके दर्शन देने आते हैं। प्रभु जब विशेष अनुग्रह करते हैं तब अपने निज जनों का साक्षात्कार करवाते हैं। भगवान का साक्षात्कार इतना दुर्लभ नहीं है, भगवान अपने लिए सुलभ कहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ। नित्य युक्तस्य योगिना, मैं सुलभ हूँ। लेकिन बोले बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा सुदुर्लभा और अहम सुलभा। भगवान अपने लिए तो कहते हैं मैं सुलभ हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को भजने वाले और मेरे को प्राप्त और सर्वत्र मेरा साक्षात्कार करने वाले ऐसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। भगवान देवर्षि नारद जी भी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। यदि निर्वाह कर ले जाए, संत संग निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। अगर संत संग निर्वाह कर ले जाए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा। अनुग्रह का मूर्तिमान स्वरूप भगवान का क्या है? जैसे सच्चिदानंद का मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, तो भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप क्या है? संत जन। भगवान की कृपा का अगर मूर्ति रूप देखना है तो संत जन है, कृपा मूर्ति है। कृपा रूप जो वपु धर्यो, साक्षात भगवान की कृपा ने जब वपु धारण किया तो संत नाम से कहा गया। कृपा वपु, वपु हम। बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। थोड़ा हमारे जी राम नाम की थोड़ा महिमा, वैसे तो सुनते अरे हम राम नाम की महिमा कहाँ कहे, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाय। पहली महिमा तो ये है कि हम जीव क्या भगवान की नाम की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में पूर्ण असमर्थ है, पूर्ण महिमा करने में असमर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक पद में कि राम 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 जी है, जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी कह रहे यदि ये जिभ्या तू राम 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 नहीं रटेगी तो तू कहीं भाग करके जाए, कहीं त्रिभुवन में भाग करके हो आए, तुझे शांति नहीं मिलने वाली, तुझे विश्राम नहीं मिलने वाला, तुझे परमानंद नहीं मिलने। गंगा के समीप मरेगा अगर भगवान से विमुख है तू, पर गंगा जल तेरे मुख में नहीं जाएगा, तेरा मंगल नहीं हो पाएगा। कल्पतरु के नीचे रहेगा लेकिन तेरे को दारिद्र सताएगा यदि राम राम मुख से नहीं बोलेगा। अगर राम नाम मुख में नहीं तो गंगा के तीर भी तू विमुख होकर मरेगा, कल्पतरु के नीचे भी तू दरिद्र ही रहेगा।
यदि तेरी जिह्वा पे राम नाम, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। तू चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, तू अशांत ही रहेगा। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना ही पड़ेगा। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। छूटने का प्रयास करेगा तो विशेष बांधा जाएगा यदि राम नाम नहीं है। किस और साधनों का बल शून्य बल है, और भगवान के नाम का बल अंक बल है। जैसे अंक विराजमान होने पर शून्य 10 गुना लाभ देता है, ऐसे राम नाम मुख में चल रहा है और साधन बन रहे हैं, वो 10 गुना लाभ देंगे। यदि राम नाम नहीं है, अंक नहीं है, तो शून्य शून्य ही है। भगवान ने स्वयं कहा, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, इनके द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता। बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े नियम, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े यम, इनके द्वारा नहीं होता। यदि साधु समाज मिल जाए, भगवान ने कहा, वो साधु समाज सब संगों का त्याग करवा के भगवान के नाम में प्रीति करवा देती। संत संग का यही रंग है कि भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान का नाम प्राण प्रिय लगने लगे। हर द्वंद्वों में हमारा नाम छूटे ना, चाहे वो मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्थिति हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, लेकिन हमारी जिह्वा राम 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 रट रही है, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। यदि होई राम को नाम जब, तुलसी तज कुसुमाज। यदि हम भगवान श्री राम को अपना प्राण प्यारा प्रीतम मान ले और उनके नाम का निरंतर जप करें और गंदी आदतों का त्याग कर दे, तो जीते जी जीवन मुक्त हैं। अभी जीवन मुक्त हैं, अभी भगवत प्राप्त हैं। भगवान से अपना ममत्व और नाम की आसक्ति और दुर्गुण दुराचारों का त्याग, बस इतना ही सब शास्त्रों का सार है। इतने सब शास्त्रों का सार है कि दुर्गुण दुराचार का त्याग नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं भगवान नाम आश्रय तो लिए हैं, पर दुर्गुण दुराचार का जो त्याग नहीं हो पाता, इसीलिए भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो पाती। नहीं तो हर समय तृप्त और आनंद का अनुभव हो, एक तृप्ति, संसार की तरफ से तृप्ति और भगवदानंद का अनुभव हो, केवल भगवद आश्रय पड़े रहने से। और कहीं नाम जप कर रहा है, फिर तो क्या कहना, भगवद आश्रय पड़ा है वो भगवान के संबंध में कि मैं प्रभु का हूं, इतने से ही बात बन जाएगी। गोस्वामी जी ने साधन बाद में बताया है, साध्य पहले बताया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। होई राम को, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं, इतनी बात हृदय में आ जाए तो वो विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं नाम जप करने लगे, फिर क्या कहना। और कहीं दुर्गुण दुराचार का त्याग करके नाम जप कर रहा है तो भगवान को अधीन कर लेगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। इस चौपाई से बढ़कर और क्या उदाहरण हो सकता है। अपने बस करी राखे, जो परम स्वतंत्र है, जो निरंकुश है, जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उनको अपने बस में कर लिया। और वो ये कह रहे हैं, भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी, कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन। अधीनता देखिए, सुन सुत तात उरिन में, ऐसा मैं आपका ऋणी हूं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवत सेवा और भगवान नाम जप, यही जीवन का सार सर्वस्व है। यह गुण साधन से नहीं हुई, हाँ, और प्रभु की कृपा पाओ को। संत चरण रज में बड़ी सामर्थ्य महाराज। अगर संतों की चरण रज का सेवन हो तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, आसक्ति में, धाम में, सब में आसक्ति हो जाएगी। क्योंकि संतों की चरण रज के बिना रहु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये जो भगवद अनुराग है, भगवत तत्व ज्ञान है, भगवत नाम प्रीति है, ये तपस्या से नहीं हो सकता, ये गृहस्थ धर्म के आराधना से नहीं हो सकता, ये सूर्य चंद्र की आराधना से नहीं हो सकता, ये वेदाध्ययन से नहीं हो सकता, ये तीर्थ यातन से नहीं हो सकता। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज, तो संतों की चरण रज में लोटे, उनकी जूठन खाए तो अपने आप सब बात बन जाएगी। देवर्षि नारद जी का अनुभव, जब वो 4 महीने संतों की सेवा में रहेला और उनकी जूठन पाई ना, तो
तो अगला जन्म देवर्षि नारद का हुआ, सिद्ध महापुरुष हो गए। पर जी महापुरुष की चढ़ रज बताया है, और जैसे भीष्म मात्र की हमें तो लगता है भेष मात्र कोई महापुरुष मान लेना चाहिए। अगर भेष मात्र में कहीं संशय करेगा तो वो महापुरुषों में भी संशय कर लेगा। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आज चाहे विराजमान की गई चाहे 1000 वर्ष पहले पूजल होता है और शालिग्राम शालिग्राम है, ऐसे वैष्णव मूर्ति है। मात्र आपकी निंदा करेंगे तुम कैसे उन पर? अगर वो निंदा कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या निंदा वाले दोष हम में हैं। अगर नहीं है तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। हाँ, हमको ये देखना चाहिए। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो हमको पहले जांचना चाहिए कि भगवान इनके रूप में आकर के हमारे अवगुणों का, हाँ, कहीं हमारे अंदर वो दोष तो नहीं है। अगर दोष है तब तो सच्ची बात कह रहे हैं, प्रणाम योग्य बात है। अगर दोष नहीं है तो फिर हमारी सहनशीलता देख रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। और जो दूसरों की निंदा स्तुति आदि में लगे हुए हैं वो वास्तविक अपने सत्मार्ग से भटक गए हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। हे तात, ये मायाकृत गुण दोष बहुत है, इनका वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं। हमें भगवान के गुणानुवाद, भगवान की नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा। अच्छा, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वो उतना ही चल पाएगा। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सोते भांति रहे सुखलाई। अब जैसे वो उन्होंने भगवान की कृपा को ठुकरा दिया और मनमानी आचरण किए, तो अब फिर राग द्वेष में ही रहेगी वृत्ति। राग द्वेष से ऊपर तो नहीं उठ सकती। और अगर राग द्वेष से ऊपर वृत्ति उठानी है तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें संभाल देगी। और अगर भगवान की आज्ञा को अवहेलना करोगे तो ये माया त्रिगुणमयी तुम्हें राग द्वेष में फंसा लेगी, चाहे संत वेश में हो चाहे जिस रूप में हो। हाँ, वास्तविक तो बात यह है कि हम निंदा करने वाले में भी भगवान का रूप देखकर प्रणाम करें। जो क्रूरता और पाप के आचरण करने वाले हैं उनमें भी साक्षात हम अपने प्रभु को देखें, क्योंकि गोस्वामी जी ने ऐसा देखा, श्री राम में सब जग जाने। हाँ, तो जो निंदा कर रहे हैं वो भी मेरे भगवान हैं, हमको उनमें भी भगवत बुद्धि रख लिए ले। हाँ, अच्छा, गुण और दोष इन्हीं की चर्चा होती स्तुति और प्रशंसा में। और संत गुण और दोष दोनों से परे होते हैं। अब संत की कैसे कोई महिमा जान सके? संत गुण और दोष से परे होते हैं। आप अगर वर्णन करोगे प्रशंसा तो प्राकृतिक करोगे, और निंदा करोगे तो प्राकृतिक करोगे, और वो चिदानंद में स्थित रहते हैं तो तुम प्रकृतिजन्य बात को क्या जानोगे? उनकी आंतरिक स्थिति को तो समझना मुश्किल है ना। प्राकृतिक निंदा होती है और प्राकृतिक ही प्रशंसा होती है। अप्राकृतिक जो चिदानंद भगवत प्रेम है उसे तो नहीं जाना जा सकता ना। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों मायाकृत है और दोनों त्याज्य है, दोनों त्याज्य है। ग्रहण योग्य है भगवान का स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। इसीलिए ज्यादा मिलना नहीं चाहिए किसी से। साधु को संयम से मिलना चाहिए। अगर हमने देखा कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तो तहा निसंक होए मिलिए तासु कीजे प्रीति। जैसे इस समय जो हमें सुख है वो सुख भजन में भी हमें नहीं है। संत मिलन। हाँ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। ये भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। जब रघुनाथ जी कृपा करते तब भक्तों का संग प्रदान कर देते। बड़ी कृपा है जरूर, बड़ी कृपा माजी आपको। पुण्य पुण्य मिल मिले न संसार। हम लोगों के आज बड़े पुण्य थे, संतों के दर्शन हो गए। ये तो प्रधानता आपकी कृपा रही जो आप दर्शन करवाए।